गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आंटी यूट्यूब चैनल। एमबीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो स्पेशलाइजेशन हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, दैट इज ऑफ आईबी इंटरनेशनल बिजनेस एंड द सब्जेक्ट कोड इज एमबीए आईबी 01 इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब तक के सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ने की कोशिश की कि भाई इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कन्वे करें तो व्हेन बेसिकली एन इंडिविजुअल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स मार्केटिंग एक्टिविटीज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन और विद डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग। इससे पहले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स ये भी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि भाई डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या है और वो इंटरनेशनल से कितनी अलग है। डोमेस्टिक मार्केटिंग इज ऑल्सो basically when an organization perform various marketing activities within the national boundaries, तो उसमें क्या होता है कि जो कस्टमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो नोन रहता है, ज्यादा रिलायबल और इजी रहती है ऐसी टाइप ऑफ मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केट में रिस्क ज्यादा है, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कस्टमर्स की चेंज होते रहते हैं, मोर देन वन कंट्रीज आपको डील करना होता है, तो ये बेसिकली इनकी डिफरेंस है जो आप लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का, एंड दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। कि भाई इंटरनेशनल मार्केटिंग का मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बहुत शॉर्ट और सिंपल रखूं, जिससे कि जो प्रोसेस है वो आपको स्टेप टू स्टेप इजीली समझ में आ जाए और आप इसको रिकॉल भी आसानी से कर पाए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ कि आपको कंटेंट को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके अलावा अटेंडेंस मार्क करने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अलॉन्ग विद दिस, अगर वॉइस इश्यूज हैं, ऑडिबिलिटी इश्यूज हैं, तो ईयरफोन्स के साथ आप वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। जैसा मैंने बताया कि इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग को कैसे मैनेज किया जाता है, उसका मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले द स्टेप्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है यूजिंग डोमेस्टिक मार्केट टू योर एडवांटेज। पहला स्टेप है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट का, व्हेन वी यूज डोमेस्टिक मार्केट टू योर एडवांटेज। Promoting your brand at global level takes a lot of efforts and budget. Those who become successful in making their brand reputed in local market find it a lot easier to promote their brand outside the localization since they have known the full potential of their brand. बिल्कुल सही पॉइंट इसमें सबसे पहले डिस्कस किया है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है यूजिंग डोमेस्टिक मार्केट एट योर एडवांटेज। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांड को लोकल मार्केट में प्रमोट करने में कामयाब हो जाती है, जैसे कि इसमें बताया कि प्रमोटिंग योर ब्रांड एट ग्लोबल लेवल टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड बजट। अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आपकी कंपनी, आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो ब्रांड है वो ग्लोबल लेवल पर एकदम प्रमोट हो जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा बजट भी लगेगा और एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगेंगे। तो उससे बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहले आप अपनी ब्रांड को लोकल मार्केट में प्रमोट करें। अगर एक बार आप लोकल मार्केट में उसको प्रमोट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी ब्रांड का क्या पोटेंशियल है, और अगर आप उसमें सक्सीड कर जाते हैं, सक्सेसफुली वो चीजें हो जाती हैं, तो ग्लोबल लेवल पर अपनी ब्रांड को प्रमोट करना आपके लिए आसान हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी नॉलेज एनहांस हो जाती है और अपने आप में आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोज हु आर सक्सेसफुल इन मेकिंग देयर ब्रांड रेपुटेटेड इन लोकल मार्केट find it easier to promote their brand outside because they know the full potential of their brand. Obviously बात है, उनको अपनी ब्रांड का पूरा पोटेंशियल की नॉलेज हो जाती है। Furthermore, you can use your local market to build up sales and boost your resources, which will prove to be lot helpful for your international campaign promotions. इसके साथ साथ आप अपनी लोकल मार्केट को यूज कर सकते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रमोशंस को हाई करने के लिए। इसके अलावा क्या होगा कि आपकी जो रिसोर्सेज है वो आपके कैंपेन में आपकी बहुत मदद कर पाएंगे। एंड टू गो फर्दर डीप डाउन एट द एंड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट प्रोसेस, और इसके साथ साथ जो पूरा इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस है उसमें भी आप अच्छे से जम पाएंगे अगर आप पहले अपने डोमेस्टिक लोकल मार्केट में अपनी ब्रांड को प्रमोट करने में कामयाब हो जाते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यूजिंग डोमेस्टिक मार्केट एट योर एडवांटेज। भाई ऑब्वियस की बात है, कहते भी है कि घर से स्टार्ट करो। भाई मैंने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और मेरे ही नोन वंस को उसके बारे में नहीं पता और मैं चाह रही हूँ उसको मैं ग्लोबली वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर दूँ, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो रहेगी। तो पहले आपको नियर बाय पोर्शन से स्टार्ट करना है, डोमेस्टिक लेवल में अपने आप को जमाना है, उससे आपके लिए इंटरनेशनल लेवल और आसान हो जाएगा, रिसोर्सेज इजीली आप कैंपेनिंग में यूज कर पाएंगे। आई होप फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है। सेकेंड इज गेटिंग फैमिलियर टू टारगेट मार्केट। Knowing your target audience is as important as getting know-how of your potential, since it is targeted audience that determines your overall planning for the promotion of your brand. सबसे पहला इसमें पॉइंट ये कह रहा था कि आपको अपनी जो टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है, उससे फैमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने टारगेटेड ऑडियंस से वेल नोन नहीं है तो आपको चीजें प्रमोट करने में मुश्किल तो आएगी। जब आपको नहीं पता होगा कि भाई किसको प्रमोट करना है, क्या उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपको अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको बहुत ज्यादा ही बेसिकली टारगेट करके उनको नो हाउ आपका क्लियर होना चाहिए। ऑफ योर प्रमोशन फर्दर एज एन एक्सपोर्टर इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एन एक्टिव स्ट्रैटेजी इज नॉट बेटर देन चेजेस फॉर ऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप एक एक्सपोर्टर की नजर से देखें कि भाई आप जब दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो यू विल बी एन एक्सपोर्टर, तो एज एन एक्सपोर्टर अगर आप कोई एक्टिव स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करें कि भाई ये मार्केट है, इसमें ये टारगेटेड ग्रुप है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करना ज्यादा आसान है रेदर देन चेजिंग ऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड। जगह जगह जाकर अपने ऑर्डर्स को चेज करना बहुत टाइम, पैसा, रिसोर्सेज वेस्ट करना होता है। तो एक एक्टिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और अपनी फैमिलियर होना है टारगेटेड ग्रुप से, टारगेटेड ऑडियंस से ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज दैट्स व्हाई बिफोर सेटिंग अप स्टेप्स इन एन अनफैमिलियर मार्केट कंपनीज एनालाइज द होल ग्लोबल मार्केट एंड बाय कीपिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ब्रांड। इसलिए क्या होता है कि जो कंपनीज, जो नई नई कंपनीज नया ब्रांड लॉन्च कर रही हैं, ग्लोबली काम करना चाहती हैं, तो वो सबसे पहले क्या होता है कि अपने जो टारगेटेड या ग्लोबल मार्केट है उसको एनालाइज करती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस का, अपॉर्चुनिटीज का, तो वो सब किया जाता है जिससे कि आप मार्केट को आसानी से समझ पाए और आपको पता हो कि मार्केट के अंदर ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसको आप टारगेट कर सकते हो, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको आप बेसिकली डायरेक्टली टारगेट करना चाहते हैं। दे नैरो डाउन देयर टारगेट टू जस्ट narrow down their target to just basically 3 to 4 मार्केट। इससे क्या होता है कि वो इतना बड़ा मार्केट में एकदम से जाकर चीजें प्रमोट करने से बेटर है कि वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में मार्केट को बांट दिया जाता है। 3 से 4 सेगमेंट बनते हैं, उन सेगमेंट्स में ग्रुप्स को देखा जाता है और उनको टारगेट किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप हो गया कि फैमिलियर होना है टारगेटेड ऑडियंस से। उससे पहले हमने अपने डोमेस्टिक मार्केट में अपने आप को जमाना है जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से जम पाए। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है टेस्टिंग द मार्केट। अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस, इट इज ऑलवेज अ वाइज स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट स्मॉल इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक अ बिग थिंग वर्क। सिंपल सी बात है, थर्ड स्टेप ये कहता है कि हमेशा से इंटरनेशनल मार्केट में ये एडवाइजरी रहा है कि आपको वाइज स्ट्रैटेजी यही कहलाती है कि आप छोटे से स्टार्ट करें और बड़े तक जाएं। ऐसा नहीं कि पहले में बहुत बड़ा आपने सब चीजें स्टार्टअप कर दी और आप उसका सैंपल नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स एंड देन यू कैन अप्रोच टू द बिग थिंग्स। तो ये थर्ड स्टेप है टेस्टिंग द मार्केट। इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक अ बिग वर्क, इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू द मार्केट, स्पेंड ऑल ऑफ योर रिसोर्सेज एट वंस, इट इज बेटर टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एकदम ही मार्केट में जंप कर जाऊं, एकदम उसमें कूद पड़ूं और सब जगह मैं छा जाऊं, तो उससे क्या होगा, आपके सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। जो चीजें आप प्लान कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं हो पाएंगी। तो एडवाइजरी ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करें। एक चीज अचीव हो गई तो दूसरी के बारे में आपने जो प्लान किया उसको कंटिन्यू करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर इन्वेस्टमेंट एंड अ लेसर नंबर ऑफ एक्सपोर्ट। करना क्या है, थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट करना है, जिससे कि आप चीजों को ना मैनेज कर पाए। दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग अ बेटर व्यू ऑफ द मार्केट। यू कैन इंक्रीज द एक्सपोर्ट प्रमोटली। बाय द टाइम चांसेस ऑफ फेलियर्स आर डिमिनिश्ड एंड इट इज इजियर टू मेक चेंजेस स्ट्रेटजी ऑन टू इम्प्रूव इट। इससे फायदा क्या होगा भाई, सबसे पहले तो आपको ये फायदा होगा कि
कि भाई किसी वजह से अगर आपने जो स्ट्रैटेजी चलाई है उसमें आप एक तो मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे, आपका रिसोर्स कम लगा है, पैसा कम लगा है, तो रिस्क भी कम हो जाएगा। आगे चलकर अगर आपको स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस करने हैं तो वो करना आसान हो जाएगा। जब कोई कंपनी ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा मनी उसमें स्पेंड कर देती है तो एकदम से चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है और रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, जिसे टेस्ट मार्केटिंग कहा गया है। Favorable results from these export also increase the exporters' confidence in dealing with the mechanism and as well as customers' familiarity with the brand. इससे क्या होता है कि एक्सपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कस्टमर भी आपसे फैमिलियर हो जाएंगे। चीजों को छोटा छोटा सा स्टार्ट करके बड़े तक ले जाना है, तो दिस इज बेसिकली टेस्टिंग द मार्केट। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग द एक्सपोर्ट। Successfully initial sales lead to a lot of expansion chances, and that's the actual result of intense market research planning that you did while staying awake at night and missing your meals. Expanding the export, ऐसा नहीं है कि भाई हमने अभी पढ़ लिया कि भाई थोड़ा थोड़ा ही करना है तो आप आगे एक्सपेंशन के लिए सोचेंगे ही नहीं। धीरे धीरे स्टेप 4 तक आपको अपने एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करने के बारे में सोचना है। वो कैसे पॉसिबल है, जिससे जब आपको एक्चुअल रिजल्ट ही उससे ही मिलना है। उसमें प्लानिंग करने में आपको ऐसा भी होता है कि भाई जो बिजनेसमैन है वो अपनी मील्स तक मिस कर देते हैं, इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। एट दिस पॉइंट एंड इवन अर्लियर यू फोकस शुड बी ऑन इंटीग्रेटिंग योर नेटवर्क स्ट्रॉन्गर एंड स्प्रेडिंग देम। इस समय पर, इस स्टेप पर आपका फोकस किस पे होगा कि आप अपने नेटवर्क को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और इंटीग्रेट करें, जिससे कि आप मार्केट को इजीली उतर पाए और चीजों को एक्सपैंड कर पाए। Trade shows to gain more experience create good relationship with the marketer while increasing the exports, where it is just like other reputed brand. You make negotiations. As the time passes, your experience also grow. At present stage, you will be confident enough to take tough decisions. इस स्टेप पे आते आते जैसे कि आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाएगी, जैसे कि अगर ब्रांड्स कर रही हैं आप वैसे डिसीजंस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और आप स्टेज पर आते आते टफ डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकते हैं। एक्सपेंशन की जो स्टेज होती है वो जब आपकी शुरू की 3 स्टेज निकल जाएगी तो स्टेज में आकर काफी आपके लिए रिलैक्सेशन हो जाएगा और आप डिसीजंस जो लेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द वेरी 4th स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन मार्केट। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एकदम से तो भाई कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं अपने इंक्रीज करेगा। जब एक बार आपने एक्सपेंशन के लिए सोच लिया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एड ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट। वंस द ब्रांड ग्रो इट्स रूट डीप इन द ओवरसीज मार्केट, प्रॉफिट बिकम एनकरेजिंग व्हिच लीड्स टू इवन मोर कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी। भाई एक बार अगर आपकी ब्रांड जम गई तो प्रॉफिट के सोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। अब जब प्रॉफिट अर्निंग का जो रेशियो है वो बढ़ने लगेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि अपॉर्चुनिटीज भी नई नई आपके सामने आएंगी। एंड दैट्स वेयर अ कंपनी हैज टू एक्सपैंड और मे नॉट। भाई इसमें आप कंपनी को डिसाइड करना है कि इसको एक्सपैंड करना है इफेक्ट इन द टारगेट मार्केट और नॉट। फाइनल स्टेप ऑफ इंटरनेशनल मार्केट प्रोसेस डील्स विद क्लैरिफिकेशन ऑफ फॉगी इमेज customer has it in his mind about your brand. So for the purpose, companies buy an existing company in that locality, open a local market, deal with their customers and help them to tighten up the relationship. इस समय पर आकर कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हमें फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और इसके साथ साथ ये जो लास्ट स्टेप होता है इंटरनेशनल मार्केट प्रोसेस का, इसमें कस्टमर के माइंड में जो फॉगी इमेज होती है कि भाई पता नहीं कौन सी ब्रांड है, कहाँ से आई है, थोड़ा थोड़ा करके जम तो गई है बट एक्चुअल में क्या है, तो यहाँ पर जाकर आप फाइनल डिसीजंस ले सकते हैं, अपना एक लोकल आउटलेट, एक ऑफिस खोल सकते हैं, कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, आप उनको और भी ज्यादा मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में श्योरिटी दे सकते हैं। And the target market now serve the purpose of stepping stone for venturing further into other target market. और यहाँ पर जाकर आप टारगेट मार्केट खत्म हो गया जब आपने वहां पर सक्सेस अचीव कर ली, तो आप वहां से अब दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टारगेट द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसको हम शुरू से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि भाई सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपको सबसे पहला काम है डोमेस्टिक मार्केट का एडवांटेज लेना। जहां के आप हो वहां का एडवांटेज आपके पास होना चाहिए।
दूसरा स्टेप कहता है फैमिलियर होना चाहिए टारगेट मार्केट से। नेक्स्ट इज भाई आपको क्या करना है, यू नीड टू टेस्ट द मार्केट। एकदम से नहीं सब चीजें करनी है, धीरे धीरे स्मॉल थिंग से बिग थिंग की तरफ जाना है। उसके बाद मार्केट एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। एंड लास्ट वन इज इंक्रीजिंग योर मार्केट शेयर, इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन मार्केट शेयर। तो आई होप स्टूडेंट्स चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझ में आई होंगी। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी प्रॉब्लम है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सिंपल प्रोसेस में आपके सामने लेकर आई थी इंटरनेशनल मार्केट का, इसलिए इस लेक्चर को मैंने इसी टॉपिक तक रखा है जिससे 1 by 1 चीजें आपको क्लियर हो पाए। तो आई होप आप कंसेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।